नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी हमले की निंदा की है। पाकिस्तान ने टीआरएफ का बचाव किया है। 7 मई की सुबह मैसेज दिया गया और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। अपने नागरिकों की रक्षा करना भारत का अधिकार है और भारत अब परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। सीज फायर की पहल पाकिस्तान की ओर से हुई। पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। क्वाड देशों ने घटना की निंदा की। अमेरिका से तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण हुआ। ये हमारी डिप्लोमेसी है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने एक स्टैंड लिया। ये हमारी डिप्लोमेसी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन को 9 मई की सुबह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की फोन कॉल को लेकर जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तानी बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे साफ कह दिया कि भारत मजबूत जवाब देगा। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई फोन कॉल नहीं हुई। इस पर विपक्ष के हंगामे पर गृहमंत्री अमित शाह खड़े हुए और कहा कि भारत का विदेश मंत्री यहाँ बोल रहा है, इनको विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, किसी और देश पर भरोसा है, इसीलिए ये वहां बैठे हैं। अगले 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने सोचा था कि हम युद्ध जीतेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हमने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की? क्या हमने कभी ऐसा देखा है कि जब खिलाड़ी शतक बनाने वाला हो तो पारी घोषित कर दी जाए? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उनके हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी। अगर ये गलत है तो पीएम मोदी ने पोस्ट करके क्यों नहीं कहा कि यह गलत है? हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में युद्ध विराम की घोषणा क्यों की? कल्याण बनर्जी ने कहा कि जैसे ही आप अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने खड़े होते हैं, आपकी ऊंचाई 5 फीट कम हो जाती है और आपकी छाती 56 इंच से घटकर 36 इंच हो जाती है। आप अमेरिकी राष्ट्रपति से इतना डरते क्यों हैं? वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का कहना है कि संसद के अंदर राजनाथ जी की स्पीच बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज है जिससे मुझे राजनाथ जी की स्पीच से निराशा हुई। आशुतोष कहते हैं कि इस पूरी लड़ाई का एक डायमेंशन पाकिस्तान था, एक था नॉन स्टेट एक्टर्स और एक तीसरा था चीन। आशुतोष कहते हैं कि डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह कहते हैं कि हम 2-3 लोगों से लड़ रहे थे, उसके ऊपर भारत सरकार को बोलना था। वो कहते हैं कि अगर चीन पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहा है तो मिलिट्री के हिसाब से ये खबर ठीक नहीं है। चीन एंटी इंडिया है। वो भारत के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट जैसी बहुत सी चीज़ों पर रोक लगा रहा है और हम उसको वीजा दे रहे हैं। ये मोहब्बत क्यों? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से एक बड़ा दावा किया है जो भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर वो बीच में नहीं आते तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा होता। ये बयान ट्रंप ने स्कॉटलैंड में अपनी टर्नबेरी गोल्फ कोर्स पर दिया, जहां वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर और उनकी पत्नी विक्टोरिया से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर युद्ध होगा तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा। अगर मैं ना होता तो आज दुनिया में 6 बड़े युद्ध चल रहे होते। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ रहे होते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे युवा सहयोगी गौरव गोगोई ने आज दोपहर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 26 बार ये दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में मदद की है। जयराम रमेश ने एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि गौरव गोगोई जब तक मोदी सरकार की पोल खोल रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, तब तक ये गिनती 27 हो गई थी। दरअसल आज सुबह स्कॉटलैंड में जब ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उन्होंने एक बार फिर से ये दावा दोहराया कि उनकी कोशिशों से ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टला। यानी अब तक कम से कम 4 अलग अलग देशों में ट्रंप ये कह चुके हैं कि उनके दबाव की वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बहस के बीच में ही ट्रंप ने फिर धमाका कर दिया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के एयरफील्ड पर जब हमले हुए तो पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ये तो पूछा कि कितने भारतीय विमान मार गिराए गए, लेकिन ये कभी नहीं पूछा कि हमारी सेना कितने दुश्मन विमानों को मार गिराया।
उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई शरारत की तो भारत फिर हमला करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष को अगर उन्हें कोई सवाल पूछना ही है तो वो ये होना चाहिए कि क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, और इसका जवाब है हाँ। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ये पूछें, क्या इस ऑपरेशन में हमारे किसी बहादुर सैनिक को कोई नुकसान पहुंचा? जवाब है नहीं, हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना को अपने लक्ष्य चुनने की पूरी आजादी दी गई थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का राजनीतिक सैन्य उद्देश्य उन आतंकवादी नर्सरियों को खत्म करना था जिन्हें पाकिस्तान ने कई सालों से पाला हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि इसका मकसद युद्ध छेड़ना नहीं बल्कि दुश्मन को झुकने पर मजबूर करना था। संसद के मॉनसून सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ चुभते हुए सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही गौरव गोगोई ने कहा कि पूरा देश और विपक्ष पीएम मोदी का समर्थन कर रहा था। अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। क्यों? हम पीएम मोदी से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आप रुके क्यों और किसके सामने आत्मसमर्पण किया? अमेरिकी राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। गौरव गोगोई ने कहा कि हम आज राजनाथ सिंह से जानना चाहते हैं कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिराए गए। उन्होंने कहा कि केवल ये हमें नहीं, जनता को, बल्कि हमने अपने जवानों को भी बताना होगा, क्योंकि उनसे भी झूठ बोला जा रहा है। गौरव गोगोई ने कहा कि 35 राफेल विमान थे और कितने अभी फंक्शनल हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक भी नुकसान हुआ है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। गौरव गोगोई ने चीन को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब युद्ध चल रहा था तब चीन पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। कहां गए लाल आंख दिखाने वाले? उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति का क्या, जो एकदम फ्लॉप साबित हुई है। गौरव गोगोई ने कहा कि IMF पाक को लोन देता है, आप क्या करते हैं? गौरव गोगोई ने कहा कि पहलगाम हमले को 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में नहीं ला पाई है। गौरव गोगोई ने पूछा कि सेना ने POK पर कब्जा क्यों नहीं किया। गौरव गोगोई ने कहा कि रक्षा मंत्री ने बताया कि युद्ध हमारा मकसद नहीं था, तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं था, होना चाहिए था। गौरव गोगोई ने कहा कि POK आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे। शिवसेना UBT के सांसद अरविंद गणपत सावंत ने कहा कि जब आतंकियों को पकड़ा नहीं जाता है, आपके दिल में कुछ नहीं होता। बिहार में जाकर राजनीतिक कार्यक्रम में भाषण देते हो, ढोल हम सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे। आपकी उसमें क्या शूरता वीरता थी? आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के अधिकारी गिड़गिड़ा रहे थे तो वो शरणार्थी थी। आपने क्या शर्तें लगाई? बिना शर्त के युद्ध रोक दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति तो आज भी कह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जितने राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र हमारे साथ नहीं आया, हम तो विश्वगुरु हैं, 200 देशों में गए। अरविंद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, 200 में से एक देश आपके साथ नहीं आया। आपके साथ इजराइल खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ईरान से आपके रिश्ते भी खराब हो गए। किसने किसने इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद की? चीन तो कर ही रहा था, तुर्की भी कर रहा था। हमको ये सोचने की जरूरत है कि एक भी देश हमारे साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार में शामिल JDU के नेता ललन सिंह का एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही लिखा है कि ललन सिंह लफाजी करते करते थोड़ा बह गए। वीडियो में दिखाया गया है कि ललन सिंह के मुंह से आतंकवादियों को शहीद निकल जा रहा है और आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर साहब कहते हैं। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, ये है मोदी के मंत्री की सोच, असली सोच। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के लिए अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त को बिहार के लिए मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और एक बार फिर चुनाव आयोग से आधार और वोटर कार्ड पर विचार करने का आग्रह किया। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वरिष्ठ वकील ने मसौदा सूची की अधिसूचना पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे लगभग 4.5 करोड़ वोटर्स को असुविधा होगी। वहीं संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बेंच को यह भी बताया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के अनुसार दी गई सलाह का उल्लंघन कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जज यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई। वर्मा ने अपने बंगले में भारी नकदी मिलने के मामले में बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका हमारे ही खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मामला तब सामने आया था जब मार्च 2025 में दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगी और स्टोर रूम से जली हुई नकदी की गड्डियां मिली। जांच समिति ने वर्मा को दोषी माना और महाभियोग की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई न्यायिक काम नहीं दिया गया है। ये मामला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा विवाद बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर संसद में सोमवार को बहस शुरू हुई। उससे पहले श्रीनगर में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। सेना का कहना है कि सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और इसमें 3 आतंकवादी मारे गए। लेकिन इस बीच कई मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि 3 आतंकवादी पाकिस्तान से थे और इनमें से 2 आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे। सेना का यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ जब संसद में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होने वाली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।